आदाब नाजरीन, मैं सईद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। निखत ज़रीन ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता और ख़ुद अपने लिए मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता। निखत ज़रीन और मीराबाई चन्नू को कौन बनेगा करोड़पति शो में मधु किया गया, जो 9 सितंबर को टेलीकास्ट होगा। निखत ज़रीन ने, जो पहले के मुकाबले में काफ़ी स्टाइलिस्ट और मैच्योर नज़र आ रही थी, अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिद जमील साहब के सर बांधा तो अमिताभ बच्चन जज्बात से मगलूब हो गए। निखत ज़रीन ने इन्हें बताया कि किस तरह इनके वालिद अपनी बेटी के जिद्दोजहद को जारी रखने के लिए कोशिश किया करते थे। इनकी घिसी हुई चप्पलें देखकर इन्हें अजीब लगता था। अपने वालिद को निखत ज़रीन ने स्टेज पर बुलाकर अपना गोल्ड मेडल इन्हें पहना दिया और कहा कि इसके असल हकदार यही है। इस मंजर को देखकर फिल्म दंगल का वो आखिरी मंजर याद आ जाता है जब आलमी रेसलिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाली फोगट गोल्ड मेडल अपने बाप यानी आमिर खान को पहना देती है। वैसे ये एक हकीकत है कि जितने भी खिलाड़ी मंजर आम पर आए हैं, इनकी कामयाबी में ज़्यादातर अहम रोल इनके फादर्स ने अदा किया है, चाहे वो सानिया मिर्ज़ा के वालिद इमरान मिर्ज़ा हों या बैडमिंटन की तेज़ी से उभरती हुई सामिया फारूकी के वालिद इमाद फारूकी हों। बाप को अपनी औलाद के लिए मेहनत, जुस्तजू, जिद्दोजहद, तड़प का क्रेडिट बहुत कम मिलता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मुझको दी छाँव खुद रहा धूप में, मुझको दी छाँव खुद रहा धूप में, मैंने देखा है फरिश्ता बाप के रूप में। निखत ज़रीन अपने खुद एतमादी बात करने के अंदाज से सानिया मिर्ज़ा की तरह बहुत जल्द हर शोबे में छा जाएंगी। इन्होंने ये कहकर अमिताभ बच्चन और शो में मौजूद हाज़रीन की ज़बरदस्त दाद तहसीन वसूल की कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा अच्छा लगा जब हम पर बरसों हुक्मरानी करने वाले हमारे तिरंगे का एहतराम कर रहे थे। निखत ज़रीन का ताल्लुक़ निज़ामाबाद, अब इसे दुख्तर हिंद कहा जा रहा है। दीनी मदारिस इस वक्त निशाने पर हैं। यह सिलसिला कांग्रेस के दौरे हुकूमत से शुरू हुआ था। कांग्रेस धमकियां देती थी और बीजेपी हुकूमत ने धमकियों को अमली जामा पहना रही है। आसाम में दीनी मदारिस को मुनहदम करने का सिलसिला जारी है। यूपी हुकूमत ने दीनी मदारिस के सर्वे का ऐलान किया है, जिसके बाद इम्कान है कि कई मदारिस बंद भी हो जाएंगे और इनकी इमारतों पर बुलडोज़र चलाए जाएंगे और एसेट्स की जब्त होने का भी अंदेशा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने कहा है कि यूपी और आसाम में जिस तरह मदारिस पर शिकंजा कसा जा रहा है और इस सिलसिले में मामूली खिलाफ वर्जियों को बहाना बनाकर या तो मदारिस को बंद किया जा रहा है या मदारिस की इमारत को मुनहदम किया जा रहा है या फिर इन मदारिस व मसाजिद में काम करने वालों पर बिला दलील दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और बिला सबूत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आसाम में मुल्क के दूसरे इलाकों से आने वाले उलमा पर कानूनी व इंतज़ामी खतकन लगाई जा रही है। ये आइन में दिए गए हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है और ख़तन काबिल कबूल नहीं है। अगर क़ानून की मामूली खिलाफ वर्जी पर मदारिस की बंदिश और इमारतों का इनेदाम ही वाहिद सज़ा है, तो क्यों यही पैमाना गुरुकुल, मठों, धर्मशालाओं और बरादरान वतन के दिगर मजहबी इदारों के लिए नहीं अपनाया जाता। ऐसा लगता है कि हुकूमत आइन को ताक पर रखकर मनमानी कार्रवाई कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह के मुतासिबाना और नफरत के जज्बे पर मुबन्नी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करता है और किसी मनफी नज़रिए के बजाय आइन की रूह पर अमल पैरा होने का मुतालबा करता है। बोर्ड मुसलमानों से अपील करता है कि सब्र व तहम्मुल से काम ले और ऐसे गैर कानूनी इक़दामात को इज्तिमाई कोशिशों के ज़रिए कानून के दायरे में रहते हुए रोकने की कोशिश करें। मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में किताबें लिखने वाले सहाफ़ी और मौर्रिख़ सैयद नसीर अहमद का दूसरा एल्बम द इमॉर्टल्स 2 मंजर आम पर आ गया है। अंग्रेज़ी और तेलुगु में उन 155 मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरी खाके और इनके मुख्तसर सवाने हयात को शामिल किया गया है, जिन्हें तारीख़ में फरामोश करने की कोशिश की गई है। सैयद नसीर अहमद की इस कोशिश को मुल्क व बैरून मुल्क में क़द्र और एहतराम की निगाह से देखा गया है और इन्हें मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से अवार्ड्स भी पेश किए गए हैं। एक सहाफ़ी, वकील और अब मौर्रिख़ की हैसियत से सैयद नसीर अहमद की अपनी पहचान है। इनका ये एल्बम 1000 रुपये में तेलुगु बुक हाउस काचीगुड़ा पर दस्तयाब है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।
مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔